तो नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय जय कर्म ज्ञान। जगत नियंता ईश्वर को और जगत नियंता ईश्वर के संविधान यानी कर्म विज्ञान को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत विलक्षण कर्म ज्ञान जिसका लेक्चर हर संडे को रहता है। लेक्चर सुनने के साथ साथ कई बार कई प्रश्न होते हैं जो हम लेक्चर सुनने के बाद भी उनके जवाब ढूंढ नहीं पाते, और उसी के लिए आज का ये काफ़ी समय के बाद कर्म ज्ञान के क्वेश्चन आंसर सेशन को आज रखा गया है। इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो ये कहते हैं ना अक्सर कि ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। एक देवी समान लेडी आती थी नंगे पैर, आज से लगभग 2 साल पहले, और उसके अपने कुछ प्रश्न थे जो मैंने उसको बोला था कि तुम खुद ही मेरे से पूछना, लेकिन वो फिर कोई महीने भर आने के बाद फिर वो आई नहीं। लेकिन अपने प्रश्न वो यहाँ पर नेहा बहन को कई बार बोलती थी, तो वो नेहा बहन भी बोलती थी कि सर से डायरेक्ट पूछना। तो मैंने उसको बोला भी था कि तुम्हारे प्रश्नों को हम डायरेक्ट लेंगे। तो काफ़ी दिनों तक उसका इंतजार किया, लेकिन आई नहीं। तो जो उसके प्रश्न हैं, तो मैक्सिमम जो प्रश्न हैं वो उसी के प्रश्न, और 5 क्वेश्चन लगभग आए हैं जो पूरे मतलब जहाँ जहाँ भी कर्म ज्ञान सुन रहे हैं उन लोगों ने भेजे हैं कल तक, वो इसमें शामिल किए गए। तो इस तरह लगभग जो प्रश्न हैं वो जो लोग पुराने आते होंगे उनको याद होगा। आशा बहन ने एक बार उसको चप्पल भी ऑफ़र की थी, उसने चप्पल लेने से मना कर दिया था कि नहीं मैं नंगे पैर ही ठीक हूँ। तो अभी उसको याद आया होगा तुम्हें कि नंगे पैर थी, तो मैंने बोला अंदर से चप्पल ला के दो उसको। दूसरा भी कई लोग जानते होंगे, यहाँ पे आके भी एक आध बार बात कर रही थी और अपने आप अब आप देखो कि इतने दिन वो आई थी, हम लोग सबकी फ़ोटो रोज़ खींचते हैं, लेकिन उसकी एक फ़ोटो नहीं। तो ये अपने आप चमत्कार होता है कि ईश्वर किस रूप में आते हैं और कब कैसे चले जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन उसके जो प्रश्न थे वो बहुत गहरे थे, और प्रश्न इसलिए गहरे थे इसलिए मैं सोच यही रहा था कि जब वो दोबारा आए तो उसी के प्रश्नों का, चूँकि उसके जो गहरे किसी के गहरे प्रश्न हो तो वो खुद ही निकाल सकता है उन प्रश्नों को कि वो क्या क्या पूछना चाहता है। लेकिन 2 साल के इंतज़ार के बाद भी जब वो लेडी नहीं आई, तो फिर ये सेशन इसलिए रखा गया ताकि उसके प्रश्नों का, शायद वो चाहती होगी सब तक उसके जवाब पहुँचे, इसलिए आज ये प्रश्नोत्तरी सेशन रखा गया है। और चूँकि उन्होंने जो प्रश्न है वो सीधे नेहा बहन को बताए थे, तो इसलिए कम से कम उनके मर्म को थोड़ा अच्छा जान सकती हैं। तो इसलिए आगे का आज का जो प्रश्नोत्तरी का संचालन है वो श्रीमती नेहा बहन जोशी करेंगी। બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ। અને સરે જે બેનની વાત કરી એ બેન આવતા અને બધાને 2 વર્ષથી પહેલાં યાદ હશે કે અંદર ન આવતા, પહેલાં બાઉન્ડરીની બહાર બેસતા, પછી ઊભા રહેતા અને જનરલી પાછળ બેન્ચમાં જ બેસતા, કોઈ દિવસ આગળ ન આવતા, પ્રાર્થના કરતા, શાંતિથી સાંભળતા। અને હું મળવા જાતી તો મને એમ કહેતા કે તમારું આ બધું તો બરાબર છે, પણ હું એક ટોપિક લઈને આવું છું કે મારે છે ને એ પૂછવું છે કે લોકોના જીવનમાં આટલી બધા પ્રોબ્લેમ શું કામ છે। મેં કીધું સરને સીધા પૂછો, તો કે ના હું નહીં પૂછું, તમે પૂછી દો। મેં કીધું ના, સર ના પાડે છે। 2-3 વાર એવું થયું કે એણે મને પૂછ્યું, પછી હું એને કંઈ ઓફર કરું કે તમે આ લેશો, તો કે ના હું કાંઈ લેતી નથી। હું એમ કહું કે તમે આગળ આવીને પ્રાર્થના કરો, તો કે ના મારે અહીંયા હું બરાબર છું। એમ કરીને એ પ્રશ્ન મને મનમાં દઈને વયા જતા। તો એવા ઘણા બધા પ્રશ્ન હતા કે જે મને રોજ આવીને જ્યારે આવે ત્યારે એક પ્રશ્ન પૂછીને જાય, અને પછી એમ કે સર મને મળશે ને ત્યારે હું એનો જવાબ માગીશ। પણ જનરલી એવું થયું જ નહીં, અને ઇવેન પછી આવ્યા જ નહીં। અમે વેઇટ કરતા હતા કે આવે। તો આ બધા પ્રશ્ન એના જ છે। सर, उसका ये प्रश्न था, प्रारब्ध या भाग्य किस तरह से हमारे पुरुषार्थ में रोड़ा डाल सकता है। देखिए, जैसा ये क्वेश्चन ऐसे अक्सर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर रोज़ इसका जिक्र करते हैं कि हमारा जीवन जो है वो
प्रारब्ध कर्मों की देन है, यानी बना उससे। लेकिन हमारे जीवन दरमियान ईश्वर ने हमें पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता दी है। अगर हम किसी भी समय प्रारब्ध को अगर एक अपना, जैसे नहीं होता, अपनी कमजोरी या जैसे कहते हैं अपने बहाने, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि इसने हमें नहीं पढ़ने दिया, इसने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, हमारी जिम्मेदारियों ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया, हमारे पास ये चीज़ें आ गई थी इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो जैसे जो बहाने होते हैं, इसी तरह से ये जो प्रारब्ध है इसको भी लोग बहाने की तरह ले लेते हैं। रोड़ा नो डाउट हर बार बताते हैं कि प्रारब्ध के रोड़े जबरदस्त होंगे, खाली छोटे मोटे रोड़े नहीं, पहाड़ की तरह भी रोड़ा हो सकता है, पहाड़ की तरह भी ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं। लेकिन जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो हटाने तो हमको अपने पुरुषार्थ से ही पड़ेंगे ना। मतलब आप अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे, आप सोच रहे हैं साहब इतना बड़ा पत्थर तो मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, आपके अंदर प्रचंड शक्तियां हैं। तो किसी भी तरह के प्रारब्ध के रोड़े हो, चाहे आप मान लीजिए बेड रिडन हो गए हो, हम तो कह रहे जो दौड़ नहीं सकता वो चले, जो चल नहीं सकता वो घुटनों के बल चले, और जो घुटनों के बल नहीं चल सकता वो रेंग के चले। ये पुरुषार्थ कहलाता है। तो अगर तुम प्रारब्ध के रोड़ों को रोड़ा मान के, रोड़े तो आएंगे किसी भी रूप में आ सकते हैं, कभी बीमारी के रूप में आ सकते हैं, कभी नियर एंड डियर वंस की डेथ हो जाए उसके रूप में आ सकते हैं, कभी सब संपत्ति चली जाए उसके रूप में आ सकते हैं, कभी आपको अपमान सहना पड़े उसके रूप में आ सकते हैं, कभी तिरस्कार के रूप में आ सकते हैं, कभी पूरी सोसाइटी आपका तिरस्कार करे उसके रूप में आ सकते हैं, कभी कोई रास्ते में आप जा रहे हो, आप खुद ही गड्ढे में गिर गए और इतने बड़े गड्ढे में गिर गए जो सुनसान है, कोई निकालने वाला भी नहीं है, इस रूप में भी आ सकते हैं। और कितने दिन अपना खर्चा, अपना मतलब खाना पानी से सांस जारी रखोगे और बीच बीच में चिल्लाते भी रहोगे कि कोई सुन ले। भाई वहाँ जंगल रहेगा ना, तो कोई पूरे समय चिल्लाते रहोगे तो कोई सुन तो रहा नहीं है, तो मैं अपने कान लगा के रखने पड़ेंगे, कोई आहट हो तो मैं चिल्लाऊं। भाई वैसे चिल्लाते रहे, अपनी एनर्जी और वेस्ट कर रहे हो। तो रोड़े किसी भी तरह के आ सकते हैं, ऑब्स्टेकल किसी भी तरह के आ सकते हैं, हमें ऑब्स्टेकल को हटाना है। तो जीवन दरमियान हमारा जो जीवन है, उस जीवन दरमियान हमें जो जीवन हमारे भाग्य, हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिला है, उसमें किसी भी तरह के रोड़े आ सकते हैं। उन रोड़ों को हटाना हमारा उत्तरदायित्व है। और जब हम कर्म ज्ञान समझते हैं तो हम प्रारब्ध की चिंता नहीं करते। देखिए बहुत बड़ी चीज, जब हम कर्म ज्ञान समझते हैं तो हम प्रारब्ध की चिंता नहीं करते। प्रारब्ध तो जो है वो आएगा, जो हमने कर्म पिछले जन्मों में करके आए हैं वो अपने आप आएंगे। ब्रह्मवर्त पुराण में एक बहुत अच्छा श्लोक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, मतलब बिना भोगे कर्मों का क्षय नहीं हो सकता। तो ये जो भोग है वही लेके आ रहे हैं हम संचित कर्मों से। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, कल्प कोटि शतरपि, यानी करोड़ों कल्प बीत जाएं तो भी बिना भोगे कर्मों का क्षय नहीं हो सकता। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो मैं अवश्य भोगने पड़ेंगे, जो भी अपने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं उसको हर हालत में भोगना पड़ेगा, भले करोड़ों कल्प बीत जाए। कल्प का मतलब जो लोग पुराने होंगे, आध्यात्मिकता को समझते होंगे, ब्रह्मा का एक दिन जो है, यानी एक कल्प एक दिन के बराबर होता है, और एक कल्प में 1.43 अरब वर्ष होते हैं, ऐसा। तो यानी ये उदाहरण देना ये चाह रहे हैं, बड़ी बात, कि कितने ही अरब वर्ष बीत गए हों, कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये यहाँ पे इस बहुत अच्छा इस सिचुएशन के हिसाब से था, इसीलिए इस श्लोक को पहली बार डाला। ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये श्लोक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्मों का क्षय नहीं। हाँ चलिए आगे, कुछ और इसमें रह गया हो तो। नहीं सर, दूसरा क्वेश्चन है, जीवन की परिस्थितियों का सामना हम कैसे करें, और जो गरीब घर में पैदा हुआ है और उसका भाग्य भी खराब है, तो वो किस तरह से पुरुषार्थ करे जो उसका भाग्य चमक जाए। पहली लाइन क्या बोली? जीवन कठिन परिस्थितियों का सामना। जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करें? देखिए जीवन में कठिन परिस्थितियां
ये तो आपकी सिर्फ समझ के ऊपर होता है। हम एक अक्सर बोलते हैं, बेसिकली कठिन और सुखद परिस्थितियां हमारे मन की अवस्था है। किसी को यहाँ पर सुबह बैठना कठिन भी लग सकता है और किसी को जो सुखद भी लग सकता है। सुबह मक्खी मच्छर इतने ऊपर बैठते हैं तो किसी को वो कठिन भी लगेगा और किसी के लिए सुखद है, क्योंकि आनंद का अनुभव कर रहे हो। जब आप किसी मिशन पे जाते हो, आर्मी के मतलब मिशन पे जा रहे हो जहाँ पता नहीं आप वापस लौट के आओगे, तो किसी को कठिन भी लगेगा, किसी को सुखद लगेगा कि देश के लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली कठिन और सुखद, यानी दुखद और सुखद, कठिन को लोग दुखद मान लेते हैं, दुखद और सुखद ये हमारे मन की धारणा है। बेसिकली आपने अपने आप को कैसा सशक्त किया है। सूरज कितना भी ताप आपके ऊपर डाले, लेकिन आप सूरज के ताप से प्रभावित ना हो, बल्कि छाता ले लो उससे बचाव के लिए, पेड़ की छाया ले लो उससे बचाव के लिए। गर्मी लग रही तो हाथ से भी पंखा कर सकते हो, देखो अच्छी हवा आती है। कुछ नहीं अवेलेबल हो, कुछ अवेलेबल हो तो उससे कर लो। ये रास्ते निकालने की योग्यता ईश्वर ने मनुष्य को दी है। अब तुम अगर अपनी कठिन परिस्थितियों को मान के उन परिस्थितियों को खाली कठिन कहते रहोगे तो कठिन से वो आसान नहीं हो जाएंगी। लेकिन तुम उन परिस्थितियों को ये मान के चलो कि ये परिस्थितियां तो हमें जीवन यापन के दौरान मिली हैं, यानी हम जो जन्म लिए हैं उसके साथ ये परिस्थितियां तो रहेंगी। लेकिन ये समझ किसको आती है? जिसको कर्म ज्ञान होता है। जिसको कर्म ज्ञान नहीं है वो शुरू से इन परिस्थितियों का ही रोना रोता रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या किया, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक जन्म को देख रहा है और हमारे आज से पहले हजारों जन्म हो चुके हैं, करोड़ों जन्म हो चुके हैं। तो जब हमको मालूम ही नहीं हम पिछले जन्मों में क्या क्या करके आए हैं, तो इस जन्म में जब तुम जन्म लोगे तो तुम गरीब घर में पैदा होते हो या अमीर घर में, ये तुम्हारे कर्मों के अनुसार है। किसी को बचपन से ही सब सुख सुविधाएं मिले और कोई झुग्गी झोपड़ी में दूध के भी जिसको लाले पड़े हों, ये सारा कर्म के अनुसार है। कोई और चीज इसको तय नहीं कर रही है। इस चीज का तय होना एक ही चीज पर निर्भर है, आपके अपने कर्म। और जब हमारा जन्म होता है तो खाली एक हमारा ही कर्म नहीं है, जहां जन्म हुआ उन सब के कर्म। तो आप देखोगे कि अच्छी या बुरी परिस्थिति जो भी आएगी वो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं आएगी, उन सब के ऊपर आएगी। क्यों? उन सब के ऋणानुबंध उसी समय से शुरू हो रहे थे जो तुम्हारे आने के बाद चालू हुए। तो इसलिए कठिन परिस्थिति नाम की कोई चीज होती नहीं है, जो अगर सही से कर्म ज्ञान समझना चाहो। परिस्थितियां होती हैं, हमें उनका सामना करना है। तुम्हारे अंदर जैसी सामर्थ्य है तुम उस अनुसार उसको लेते हो। किसी के लिए बड़ा ट्रक खींचना भी कोई कठिन नहीं है और किसी के लिए तो सिर्फ चलना भी बहुत कठिन काम है। साहब इतनी कमजोरी लग रही है कि चल नहीं पा रहे, और कोई ट्रक का ट्रक खींच देता है, बड़ा सा जेट खींच देता है, हजारों हाथियों को रोक सकता है। तो ये आपकी अपनी शक्ति के ऊपर है। ईश्वर ने आपको अथाह शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों का कहीं कोई पार नहीं। बस तुम जिस दिन से उन चीजों को समझ जाते हो, जान जाते हो, तुम अपने आप जीवन को एक पुरुषार्थी या कर्मवीर की तरह लेते हो। तुम कर्मवीर योद्धा हो, उसकी तरह से लेते हो। तो कोई कठिन परिस्थिति लगती, चाहे वो गरीब घर में भी हो, पहले समझना जरूरी है कर्म ज्ञान। अगर कर्म ज्ञान नहीं समझे, मैं तो कहता हूं कि प्ले ग्रुप के बाद ABCD से भी पहले कर्म ज्ञान आना चाहिए। नॉट कोई जरूरत नहीं है ना संख्याओं की, ना ABCD की, ना AE। प्ले ग्रुप के बाद बच्चा पहले जैसे ही शुरू करे कि भाई उसको बेसिक कर्म ज्ञान का ज्ञान देना चाहिए कि तुम्हें जो मिलेगा कर्म के अनुसार मिलेगा। तुम जो आए हो, आज पैदा हुए हो, अच्छे घर में हो, देखो कोई गरीब घर में है, वो कर्मों के अनुसार है। हमने जैसे कर्म किए थे, तुम बिल्कुल स्वस्थ बच्चे हुए हो, किसी के बच्चे अपंग भी हो सकते हैं। ये जिस दिन से बच्चे के अंदर शुरू से जाएगा, वो कहीं से निराशा हताशा उसके जीवन में आएगी नहीं। सुसाइड तो किनारे की बात है, वो सबको जीवन की राइट करना सिखाएगा। तो ये हो गया इस प्रश्न का। कुछ बाकी रहा हो तो बताओ। और अगला क्वेश्चन है सर, अगर प्रारब्ध में ही रुकावटें हैं तो व्यक्ति पुरुषार्थ कैसे करेगा? क्योंकि पुरुषार्थ के समय पर भी वह रुकावटें आएगी, जिसके कारण वह व्यक्ति हताश निराश रहेगा। तो इसका क्या करें?
अब जैसे कोई व्यक्ति जो इनको बहाने बनाने होते हैं ना, या जिनको समझ नहीं होती, दो लोग होते हैं, एक जिनको समझ नहीं है वो भी इस तरह की बातें करेंगे, और दूसरे जिसको बहाने बनाने हैं। तो बहाना भी वही बनाएगा जिसको समझ नहीं हो। समझ होने के बाद हम बहाने नहीं बनाते। अब देखिए, कितना ही खराब आपका प्रारब्ध हो, मैं तो एक ही बात बोलता हूं, कितना ही खराब आपका प्रारब्ध हो, कितनी ही खराब सिचुएशन आपके पास आ रही हो, लेकिन पुरुषार्थ तो आपके हाथ में है ना। भले फिर प्रारब्ध वाला व्यक्ति यही कहेगा कि मान लीजिए उसको कुछ पैसा खाने के लिए भी मिला, उतनी देर में चोर पैसा लेके चले गए, अभी वो तो भूखा ही रह गया, छीन के चले गए। अभी वो बड़ी मुश्किल से किसी ने खाना दिया भी, तो खाना लेके आ रहा था तो ठोकर लगी तो सारा खाना जमीन पर गिर गया। जैसा उस लेडी का एक आध बार ऐसे मैंने सुना था, इस तरह की बातें करती थी वो, कि साहब जिसके भाग्य में खाना ही नहीं उसको आप कैसे, वो खाएगा कैसे, और जब खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे, और जब जिएगा नहीं तो आप कर्म की बातें कर रहे हो तो कर्म करेगा कैसे। लेकिन ये जो नहीं है इसका अफसोस मत करो, तुम फिर से खाने के लिए प्रयास करो ना, तुम फिर खाना लाने के लिए प्रयास करो। खाना एक बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 3 बार गिरेगा, 4 बार गिरेगा, 5 बार गिरेगा, 10 बार गिरेगा, हम कह रहे हैं 100 बार गिरेगा, लेकिन 101वीं बार नहीं गिरेगा। 101वीं बार नहीं गिरेगा। तुम जीवन में 10 बार गिरोगे, 100 बार गिरोगे, 1000 बार गिरोगे, लेकिन 1000वीं एक बार नहीं गिरोगे। प्रारब्ध का अपना फेज है, वो खराब से खराब प्रारब्ध है। पहले हाथ कट गए, फिर आप बेड रिडन हो गए, फिर पैर कट गए, फिर आपके घर में माता जी की डेथ हो गई, फिर पिताजी की डेथ हो गई, भाई छोड़ के भाग गया, बहन किसी और के साथ भाग गई, घर में आग लग गई, आप सड़क पे आ गए। दिस मे बी अ सिचुएशंस। अब इसमें कर्म ज्ञान समझो तो निराश हताश की कहां बात है। जो हो रहा है सब कर्मों के अनुसार हो रहा है। तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम उस समय जो बेस्ट कर सकते हो वो करो। वर्स्ट में वर्स्ट सिचुएशंस बता रहे हैं, इतनी वर्स्ट तो जल्दी किसी के सामने आती भी नहीं है। लेकिन हम क्या होता है कि हम जैसा मान के चल रहे होते हैं, हमें वैसी ही चाहिए होती है हर एक चीज। हम उसमें जरा भी कुछ ट्विस्ट आया है तो हम उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते, जीवन की ट्विस्ट को स्वीकार ही नहीं कर पाते, और बस वहीं पे प्रॉब्लम आती है। कितनी ही परेशानियां हो, भाग्य लगातार, भाग्य कुछ और नहीं, आपके पास पुराने जन्मों में सिर्फ पाप कर्म बचे हैं, तो तुम पाप कर्मों का ही फल लाओगे ना। अब पाप कर्म के अनुसार बचपन में जहां तुम्हारा जन्म होगा और झुग्गी झोपड़ी होगी, उसके ऊपर छत भी नहीं होगी, तो लोग भी रोज कहीं, आपके माता पिता जहां पैदा हुए होंगे, कभी यहाँ काम कर रहे हैं, अगले दिन कहीं और काम कर रहे हैं, फिर किसी और जगह जा रहे हैं, कभी काम मिल रहा है, कभी नहीं भी मिल रहा है। घर में भी क्योस या कोहराम मचा रहता होगा। जिन लोगों को खाने को नहीं मिलता उन लोगों से पूछो, उनको अगर जिस चीज समझाने जाओगे तो उनकी समझने की पोजीशन ही नहीं। क्यों? कहा गया भूखे भजन ना होए गोपाला, भूखे पेट तो भगवान का नाम भी नहीं ले जाता, तो कर्म का ज्ञान कौन सीखेगा। आप सीधे समझो ना। तो वो लेडी ये बात अक्सर कहती थी कि आप जो बातें यहाँ खाते पीते लोगों को बता रहे हो, जो गरीब लोग हैं वो आपकी बात कैसे समझेंगे। गरीब लोगों के पास खाने को नहीं है, पेट में अन्न नहीं है, उनको अपने खाने की चिंता है, उनके बच्चे भूखे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, तो आपकी कर्म ज्ञान की बात कौन सीखेगा। ये कितने गहरे प्रश्न हैं, सोचो। लेकिन अगर उनको भी बचपन से, अभी जो बड़े हो गए अब जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन उनके छोटे बच्चे हैं ना, उनको अगर बचपन से ये सिखाया जाए कि जो भले तुम बिलक रहे हो, रो रहे हो, कुछ भी हो रहा, उनको ये समझाया जाए कि देखो तुम्हारा जन्म ही तुम्हारे कर्म के अनुसार हुआ है, तुम्हें गरीब घर मिला ही इसीलिए कि तुम्हारे कर्म पिछले जन्म में ऐसे। अब जब बारंबार ये चीज बताई जाएगी तो बच्चे के अंदर आएगा, यार कर्म का कुछ तो होता है, खराब कर्म क्यों करें यार, खराब कर्म करेंगे तो हमें ही भुगतने पड़ेंगे। देखो अभी पिछले जन्मों के खराब कर्म के कारण हम कहाँ झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए। ये स्ट्राइक करेगा उसके ऊपर, अपने आप स्ट्राइक करेगा। और जब ये स्ट्राइक करेगा तो बच्चे के एक समाज के प्रति नजरिया निगेटिव ना होके पॉजिटिव होगा।
जो वो सोचता है कि वो महलों में रहते हैं, उनके खिलाफ उसके मन में जो एक वैमनस्य की भावना, एक अपराध की भावना, एक ईर्ष्या की भावना होती, वो नहीं होगी। भाई उन्होंने अच्छे किए हैं महलों में, हमने खराब किए हैं, तो हम झुग्गी झोपड़ी में। बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होगा उसके अंदर, भाई इस जन्म में हम अच्छे करेंगे, भले इस जन्म में हम झुग्गी झोपड़ी में ही काटें, लेकिन अगले जन्म में तो महल मिलेगा। नियम है भगवान का, ईश्वर का, प्रभु का, जगत नियंता का। तो जब तुम इस चीज को समझते हो तो तुम शिकायतें बंद कर देते हो, तुम्हारा ग्रेटिट्यूड चालू हो जाता है ईश्वर के प्रति। हे ईश्वर, कितनी अच्छी व्यवस्था है, अरबों वर्ष से ये सृष्टि चल रही है, सब अलग अलग रूप रंग के व्यक्ति पैदा होते हैं, कितना सबके कर्मों के अनुसार आप सबको फल देते हैं, सबके फल अपने आप एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था है ईश्वर तुम्हारी। तो हम ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड के भाव से भर जाते हैं। कहीं पर भी हम तनिक भी शिकायत नहीं करेंगे हमारे साथ ये क्यों हुआ, बल्कि ये रखेंगे कि जो हुआ हमारे साथ हमारे कर्मों के अनुसार ही है, हम बेस्ट क्या कर सकते, बस दैट्स ऑल। और जिस दिन आप ये समझ जाते हो हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, बस तुम उस दिन बेस्ट देने लगते हो, और यही कर्म ज्ञान का जादू। तो सर, हम कैसे जानेंगे कि हमारे सामने जो परिस्थितियाँ आ रही है वो भाग्य अनुसार है या हमारे इसी जन्म में किए कर्मों के अनुसार? देखिए, ये दोनों चीज़ों में जो व्यक्ति है ना, वो स्वयं जान सकता है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, इसलिए हम उसका दोष या तो दूसरों पे मढ़ते हैं या फिर भाग्य पे मढ़ देते हैं। और जब किसी व्यक्ति को ये बता दो कि भाग्य हमारे अपने कर्मों का फल है और वो समझ भी जाए, तो वो अपने आप जान सकता है। हमारा आज से पीछे का जीवन, जहाँ हमने किसी का मर्डर नहीं किया, कोई चोरी नहीं करी, किसी को दुख नहीं पहुँचाया, ये हम तो जानते हैं ना। हमने किसी का हक नहीं छीना, हमने किसी को दिया, ये हम खुद तो जानते हैं ना। लेकिन उसके बाद भी हमें पुलिस किसी मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर ले और साक्ष्य और सबूत भी हमारे अगेंस्ट मिले, तो हमें तो मालूम हमने नहीं किया इस जन्म में। लेकिन कोई भी चीज कर्मों की, वो कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। बताया अभी भी कुछ देर पहले भी जिक्र किया था कि आपने किसी और जन्म में जो ऐसा किया होगा जहां पर कुछ आर्थिक शक्ति और अपनी बाकी सामाजिक शक्ति से आपने जब जुर्म किया होगा तो भी आप छूट गए होंगे, और वो कर्म आपका बाकी चल रहा है, वो इस जन्म में आया है। अब इस जन्म में कितनी सजा मिलनी है उसकी वो मालूम नहीं। अगर आप पहले ही, आपको सेशन कोर्ट ने आपको मान लीजिए आजीवन कारावास दे दिया और आपने फरियाद नहीं करी हाई कोर्ट में, तो ये पुरुषार्थ की कमी हो जाएगी। यहाँ पे ये कोसने की भी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कोई न्याय नहीं है, कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, कहीं सब समाज खराब हो गया है, सब पैसों पे चलते हैं, सब बिकते हैं, ये कहते रहने से तुम्हारे कोई चीज़ को फर्क नहीं है। क्यों? ये तो कर्मों का फल है, कर्म के अनुसार मिलना है, और कर्म के अनुसार तुम्हें मिला है। तुम ये सोचो कि जो हमें मिला है वो कर्म के अनुसार मिल रहा है, पहले तो सेटिस्फाइड रहे, हम ऊपर अपील करें हाई कोर्ट में। मान लीजिए हाई कोर्ट से भी आपका सजा कंटिन्यू रही, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। इस सुप्रीम कोर्ट में अपील जब गई, जब तक आपका वो टेन्योर पूरा हो गया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट का वकील सुनेगा तो वो चीज़ें कुछ ना कुछ बदल जाएंगी। कुछ गवाह उस समय तक नहीं रहे होंगे, कुछ गवाह बदल जाएंगे, कुछ जो आपकी बातें होंगी उस जज को समझ में आएगी, और वो जज क्या कहेगा, सबूतों के अभाव के कारण इस फला फला व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया जाता है। समझ लो, खाली 10 साल का टेन्योर था जिसके आपको फल काटने थे। 2 कोर्ट से सजा हो चुकी थी। अगर आपने पुरुषार्थ नहीं किया होता तो आप जीवन भर उसमें सड़ते जेल में। ऐसे कितना 10 साल। और हम किसी के लिए निगेटिव नहीं है, क्यों हो गया, मैंने कुछ नहीं किया था। हमारे मन में ये रहेगा कि भाई हमने किया तो था, इस जन्म में नहीं किया, किसी जन्म में किया होगा जिसके कारण ये सजा मिली है, हमारी सजा पूरी हुई है। सोचो कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी अद्भुत बात है। जब आप कर्म ज्ञान को समझते हो तो तुम किसी भी चीज में कोई रोना नहीं रोते हो, जब वाकई में समझते हो तो।
बल्कि हम ये कहते हैं कि हाँ, हमने अपनी मेहनत जितनी करनी थी कर ली, उसके बाद जो हो रहा है वो है हमारे कर्मों का फल। ये कर्म हमें वहीं ले जाना चाहते हैं, और कर्म तुम्हें जहाँ ले जाना चाहते होंगे वहीं ले जाएंगे। क्यों? उसी के लिए तुम इस संसार में आए हो। तुम्हारे ऋणानुबंध है बहुत सारे लोगों से, तुम्हारे ऋणानुबंध है बहुत सारी प्रकृति से। तो इसलिए जब तुम इन चीज़ों को समझते हो तो तुम किसी भी चीज़ में डिस्टर्ब तनिक भी नहीं होते। इसीलिए बड़ा सिंपल बताया कि आप खुद जान सकते हो कि ये जो फल आ रहे हैं ये प्रारब्ध अनुसार हैं या हमारे इसी जन्म में किए हुए कर्मों के। नेक्स्ट सर, अगला क्वेश्चन है, किसी का भाग्य इतना खराब है कि जन्म लेते ही वो पूरी जिंदगी बेड रिटर्न है, तो वो अपने संचित कर्मों को कैसे काटेगा? देखिए, संचित को काटने के लिए कोई ऐसा हो कर्म करना पड़े ऐसा नहीं है। संचित को काटने के लिए आप लेटे लेटे भी तो कुछ ना कुछ कर्म करते हो ना। आप अगर बेड रिटर्न हो, जरूरी नहीं कि आप धन कमाने जा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप अपनी दैनिक दिनचर्या के काम कर सकते हो, लेकिन लेटे लेटे भी तो आप दूसरों के कल्याण के लिए दूसरों को एडवाइस दे सकते हो। दूसरों के कल्याण के लिए आप घर में एक माहौल बना सकते हो। दूसरों के अच्छे के लिए आप कुछ हाथ काम कर रहे हैं, भले बेड रिटर्न हो, तो हाथ से कुछ प्रेस में जैसे भेज सकते हो, किताब लिख सकते हो, पढ़ सकते हो घर पे, और उससे आप कुछ भी बन सकते हो। तो बेड रिटर्न होने से हम कर्मों को नहीं काट पाएंगे ऐसा नहीं है। कर्म के बंधन कब लगते हैं? जब हमारे अंदर आसक्ति होती है, और अगर हमारा कोई भी काम अनासक्त भाव से हो तो वो अपने आप निष्काम कर्म बन जाता है, भले हम कोई भी काम कर रहे हो। तो जब हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए हम बेड रिटर्न है, हम चल नहीं पा रहे, दिख नहीं रहे हम चलते हुए, काम करते हुए, हम हाथ से लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे हाथ भी नहीं चल रहे हो, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं, दोनों, मुंह तो चल रहा है, हम डिक्टेट कर सकते हैं, दूसरा कोई लिखेगा हमारे भी आप पे, और वो बुक छपेगी। दूसरों के कल्याण की भावना होगी, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करो। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पोजीशन अपनी क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म के साथ आसक्ति जुड़ी है या नहीं। अब मान लीजिए खुद अपने आप को हर समय कोसते रहते हो कि हे भगवान, ये तुमने क्या ज़िंदगी दी, ये क्या नरक जैसी ज़िंदगी में डाल दिया, मैंने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा था। मेरे माता पिता भी देखो कितनी पूजा करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, कितना व्रत रहते हैं, लेकिन वो माता पिता की भी कर्म है कि उनको पिछले जन्मों में अपने माता पिता की सेवा नहीं करी होगी, तो जिस एक सेवा के लिए आ गया जिसकी नहीं करी होगी। जो बचपन से बच्चा बेड रिटर्न आ जाए, जिसकी माता पिता को सेवा करनी पड़े, इसका मतलब पिछले जन्मों का ऋणानुबंध बाकी है, जो इस जन्म में बच्चा आपकी सेवा लेने के लिए आया है। दैट इज़ वेरी सिंपल। जो कुछ है नहीं, बहुत बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह कर्म ज्ञान बिल्कुल सरल है। तुम्हारे सामने जो कुछ आता है ये मान के चलो कि तुम्हारे कर्मों का फल है 100%, 100%, 100%। तुम्हारे सामने जो कुछ आता है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। तो यहाँ कितने तरीके बता दिए। अगर बेड रिटर्न है, दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, तो भी वो कुछ कर सकता है। वो जो कर रहा है उसमें आसक्ति नहीं है तो कर्मों को काट सकेगा, और वो जो कर रहा है उसमें आसक्ति होगी तो नहीं काट सकेगा। तो ये प्रारब्ध भोगेगा, कोई एंजॉय तो ज़्यादा कर नहीं सकता है, बेड रिटर्न है। जो अगले संचित होंगे उसका फल लेके फिर से आएगा। सर, इसके अनुसार ही एक प्रश्न है कि आपने कहा कि बेड रिटर्न है तो वो सोए कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी है जो भिक्षावृत्ति के अलावा कुछ नहीं कर सकता, तो वो अपने कर्म कैसे करे कि वो अपने संचित को काट सके? क्योंकि वो शारीरिक भी ऐसा भिक्षावृत्ति लेने कैसे जाएगा? भिक्षावृत्ति कहाँ से लेगा, कैसे लेगा? मतलब वो मंदिर के बाहर या वहाँ पड़ा रहता है और भिक्षावृत्ति करता है, तो उसके संचित को वो अपने है वो सात्विक, लेकिन उसका गुजरान चलाने का कोई वो और तरीका नहीं है, तो वो भिक्षावृत्ति करता है। तो उसको जो अच्छे कर्म करने हैं तो उसके पास और कोई आर्थिक शक्ति भी नहीं है और शारीरिक शक्ति भी नहीं है, तो वो अपना वो कैसे काटेगा? देखिए, आर्थिक भी नहीं है, सामाजिक भी नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है, लेकिन वो जो उसको भिक्षा मिल रही है ना, जो लोग दे रहे हैं, हाँ। उसमें से भिक्षा के लिए भी जितना खुद के लिए ज़रूरी है उतना खुद खाया, और बाकी जो लोग और भी नहीं कर सकते उनके कल्याण के लिए लगाया। एज सुन एज आपने अपने में से भी दूसरों के कल्याण के लिए लगाया, ये परोपकार कर्म हो गया।
और जब परोपकार कर्म के साथ आपकी कोई पिछले पाने की इच्छा नहीं है तो वो अपने आप निष्काम कर्म हुए। तो तुम किसी भी जगह पे कहाँ पे हो, ये अगर आप कर्म ज्ञान समझे हो तो ये नहीं कि आपके कर्म कटेंगे, नहीं, कर्म आपके कटेंगे। क्यों? आपके पास जैसी सिचुएशन है उसी सिचुएशन के अनुसार जो कुछ भी करोगे उससे आपके कर्म कटेंगे। आसक्ति नहीं होनी चाहिए और रोष नहीं होना चाहिए विधि व्यवस्था पर। ईश्वर की विधि व्यवस्था के प्रति अगर उसका सम्मान नहीं करते हो तो इसका मतलब वो ईश्वर के प्रति आप रोष या गुस्सा प्रकट कर रहे हो। रोष या गुस्सा प्रकट करना आपके अंदर कोई पॉजिटिव सिग्नल क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि आपकी शक्तियों को क्षीण कर देगा। इसलिए ठीक प्रकार से समझने की ज़रूरत है कि क्या आपके पास है और क्या आपके पास नहीं है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आप जिस जगह पे हो उसके साथ भले जो कुछ भी मिला, आपको एक रोटी मिली, दूसरा कोई आपने आधी उसको दे दी, अभी कोई और आया भूखा, उसमें आधी में से आधी उसको दे दी, अभी चौथाई रोटी भी है। ये जो है ये परोपकार कर्म है। ये न केवल आपको शक्ति दे रहा है बल्कि अभी आपको एक रोटी नहीं, थोड़ी देर में कोई 4 रोटी दे जाएगा। दूसरा, ये आपका कर्म अपने आप आपके संचित को काटने वाला कर्म बना। दूसरा, सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस आप क्रिएट कर रहे हो कि हम किसी की भूख मिटा रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी हाई लेवल चीज़। कर्म ज्ञान समझने के बाद जीवन में किसी भी जगह हमारे सब हाथ पैर काट दो, लेकिन तो भी शरीर का कण कण, शरीर की एक एक कोशिका यही बोलेगी जय जय कर्म ज्ञान, जय जय कर्म ज्ञान। भले अंतिम समय हो तो भी यही बोलेगी जय जय कर्म ज्ञान, जय जय कर्म ज्ञान। ऐसा तो इतना अद्भुत चीज़ है। रोने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जो लोग बिना बात के रोते रहते हैं उनका तो बात ही समझ में नहीं आती कि सब कुछ होने के बाद भी कई लोग रोते रहते हैं। सर, अगला क्वेश्चन है, शूद्र कुल में पैदा हुआ सात्विक बच्चा किस तरह से अपने जीवन को निखार सकेगा, क्योंकि शूद्र कुल की गतिविधियां उसको लगातार परेशान करती रहेगी और बच्चे की करनी परिवार को परेशान करती रहेगी। हाँ, देखिए ये सबसे मतलब उसका टिकलिश क्वेश्चन था, यानी सबसे कठिन क्वेश्चन यही है बेसिकली। जितने क्वेश्चन उसने पूछे थे उस लेडी ने, या जितने क्वेश्चन का वो जिक्र कर रही थी बीच बीच में, मैंने तो उसको बोला था कि खुद आके यहाँ पे उन क्वेश्चंस को मेरे सामने रखना, हम इसी तरह से जवाब देंगे। तो पहले तो हाँ हाँ भी कर रही थी, लेकिन फिर वो अपने आप फिर आई नहीं लेडी। और लेकिन उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और ज़बरदस्त। इसमें ये क्वेश्चन देखिए आप, अगर इस क्वेश्चन को आप देखें कि शूद्र कुल में पैदा हुआ बच्चा, आप याद करो रविदास जी को, संत रविदास जी जो शूद्र कुल में पैदा हुए थे, चमार थे, बचपन से जूते वूते बनाते थे। उनके अंदर अपने आप भगवान की भक्ति का और आध्यात्मिकता की तरफ उनका झुकाव था, लगाव था, और अपने आप वो धीरे धीरे इतना अच्छे बनते गए कि उनके लगभग 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल। मीराबाई उन्हीं की शिष्या थी, जो बाद में उनकी शिष्या कितने पहुंचे हुए, शूद्र कुल में थे। तो ये बात बराबर है कि थोड़ा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी सात्विक एक्टिविटीज़ शूद्र कुल वाले परिवार को चुभेंगी। जस्ट लाइक कि हिरण्यकश्यप को याद करो कि वो प्रहलाद भगवान का नाम लेता था तो वे हिरण्यकश्यप उसको मारता था कि भगवान का नाम क्यों लेते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरा नाम लो, मैं भगवान। तो उसने बोला नहीं, मैं तो भगवान का ही नाम लूँगा। तो सभी को मालूम है कि हिरण्यकश्यप को फिर जब भक्त को कोई तंग करेगा तो भगवान अवतार लेंगे, साफ है। तो ऐसे ही परिवार में भी लोगों को समझ नहीं होती। बेसिकली तुम शूद्र वर्ण के हो, वैश्य वर्ण के हो, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, लेकिन तुम्हें अगर कर्म ज्ञान है तो ये किसी वर्ण से संबंधित नहीं है, ये ज्ञान है जो साइंस है। तुम शूद्र वर्ण के भी होगे तो सोचोगे कि हमारे घर हो सकता है ब्राह्मण वर्ण का भी बच्चा जन्म ले सकता है। अभी इसकी एक्टिविटीज सात्विक हैं तो हम इसके प्रति नेगेटिव नहीं हो और इसको ये करने से रोके भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिविटीज सात्विक। तो जब कहते हैं ना परिवार में समझ बढ़ेगी तब परिवार का कल्याण होगा। अगर सोचो कि घर परिवार में अगर कर्म ज्ञान की समझ बढ़े तो देखो परिवार कितना अच्छा अपने आप हैप्पी हैप्पी हर समय दिखाई देने लगता है। अगर एक व्यक्ति में भी कर्म ज्ञान की समझ बढ़ती है तो जो झगड़े फसाद होते हैं वो लगभग 50% कम हो जाते हैं, खाली एक व्यक्ति में अगर कर्म ज्ञान की समझ पड़ती है सही अर्थ। दूसरा, खुशियां जो है जो वो पहले 10% थी अब वो 80% हो जाती है। शांति संतुष्टि जो पहले 20% थी अब 90% पे पहुंच जाती है।
हम एक बेसिक साइंस को समझ जाते हैं। तो नो डाउट कि इसमें बच्चे के लिए और परिवार के लिए, दोनों के लिए एक बहुत ऐसा वातावरण है जहां पर लगातार टकराव होते रहेंगे, लेकिन सात्विक वाला अपनी सात्विकता को छोड़ेगा नहीं और तामसिक वाला अपनी तामसिकता को छोड़ेगा नहीं। तो सतस के पास पावर ज़्यादा है, भले तमस लाख उसको गिराने की कोशिश करे, सतस वाला अपने आप उठ के अपनी जगह बना ही लेगा। तो रविदास जी ने जगह बना ली, उनके माता पिता को कौन जानता है? अब अपने आप सोचो, मीरा के पति को कौन जानता? लेकिन मीरा आज सबकी प्रिय है। शबरी के साथ ऐसा थोड़ा ना कि जंगलों में और साध्वियां नहीं रही होंगी, लेकिन शबरी का शब्र अपने आप उस राम को उनके पास खींच लाया, और बाकी तो ऐसे बहुत सारे चले जाते हैं। तो हमें टकराव से, परेशानियों से नहीं डिस्टर्ब होना है। नो डाउट कि इसमें अपने आप परेशानी आएंगी, इसमें अपने आप डिस्टर्बेंस आएंगे, अभी छोड़ दो उसको, इसमें अपने आप डिस्टर्बेंस आएंगे, लेकिन हमें जो सतस वाला होगा वो तमस वाले पे कोई ताने नहीं मारेगा, तमस वाला सतस वाले पे ताने मारेगा, तमस वाला सतस वाले को दबाने की कोशिश करेगा। तो सतस का उस जगह पे उठना बहुत मुश्किल काम है जहां चारों तरफ तामसिक वृत्तियां हों, लेकिन सतस के अंदर एक ईश्वर के प्रति जो निष्ठा होती है ना, वो उसको सबसे ज्यादा शक्ति देती। मीरा को किसने शक्ति दी? ईश्वर ने, कृष्ण ने, उसके मोहन ने। उसे पता है कि ये विष का प्याला तो भी पी गई, किस पे भरोसा करके? ईश्वर पर। तो ये जो है नो डाउट कि जहां पर इस तरह का कोई बच्चा पैदा होगा उसके लिए परेशानी की बात होगी, पूरे परिवार के लिए परेशानी की बात होगी। लेकिन अभी मैंने जस्ट शुरुआत में भी बात कही थी कि अगर जन जन तक कर्म ज्ञान पहुंचेगा, घर घर कर्म ज्ञान, हर घर में कर्म ज्ञान, घर घर कर्म ज्ञान, हर घर में कर्म ज्ञान, घर घर कर्म ज्ञान, हर घर में कर्म ज्ञान, तो अपने आप ये सब परेशानियां नहीं होंगी। हर कोई जानेगा, हर कोई समझेगा कि हमारे घर में हमारी तरह से वर्तन करने वाले बच्चे नहीं हो सकते। हम हो सकता है सात्विक हो, ईश्वर को मानते हो, वो ना मानते हो सकता है हमारे घर में। हमारे संस्कारी हो, वो नहीं संस्कारी हो सकता है हमारे घर में, लेकिन हम तनिक भी उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे, बल्कि अच्छा उनको लगातार देने की कोशिश करते रहेंगे। ये कर्म ज्ञान की समझ। नेक्स्ट सर, अगला क्वेश्चन है। बीच में माइक रखा हुआ है, जब लास्ट में सेशन खत्म होगा तो आप लोगों के भी कोई सवाल हो जो इतने देर से चल रहे हैं, कोई चीज़ में कोई कंफ्यूजन हो, तो आप आगे आके माइक पे पूछ सकते हैं। कोई व्यक्ति बिजनेस या पढ़ाई में काफ़ी प्रयत्नों के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा, तो यह उसका प्रारब्ध है या कमज़ोर पुरुषार्थ? देखिए, एक ही बात हमेशा बोलते हैं इतने दिनों से कि हर चीज़ में हमारा कमज़ोर पुरुषार्थ ही हमारे फलों के लिए जिम्मेदार है। एक ही चीज़, बिल्कुल सिंपल सी चीज़। क्यों? प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ इज इक्वल टू सक्सेस। बड़ा सिंपल सिद्धांत है। अभी कितना भी कमज़ोर प्रारब्ध हो, हम कह रहे हैं कि 1 गुना प्रारब्ध है, आप मनुष्य जन्म लिए हो तो 1 गुना प्रारब्ध तो होगा ही। अब तुम्हारा 1 गुना प्रारब्ध है तो तुम 100 क्यों, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, जितनी संख्या नहीं हो उतना बढ़ा दो ना पुरुषार्थ अपना। लेकिन हम उसको बढ़ाने के लिए कहां तैयार होते हैं? हम तो सिरे हमारे भाग्य में नहीं है। क्यों? भाग्य को अपनी हथेली पे नहीं उसको उगा सकते। इंपॉर्टेंट हमारा पुरुषार्थ है, और जिनको मेहनत करनी नहीं होती वो हर चीज में भाग्य का नाम दे देते। मेरा तो भाग्य खराब। तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारा तो भाग्य अच्छा है, तुम्हारा तो नसीब ही अच्छा है, और मैं कितनी भाग्यशाली नहीं हूं हर चीज में, और तुम कितनी भाग्यशाली हो अबे हर एक चीज में। अरे इसमें भाग्य का क्या रोल है? जैसी मेहनत करते हो उस अनुसार परिणाम मिलता है। इसमें भाग्य का रोल कहां से आ गया? भाग्य हमारे कर्म है, जिस अनुसार हमें सिचुएशंस मिली हैं। तुम्हारे पिताजी अगर पैसा छोड़ के गए तो ये
भाग्य नो डाउट है, लेकिन हमारे कर्म भी तो थे जिसके कारण हमने उस जगह जन्म लिया जहां पे हमारे पास आर्थिक शक्ति थी। तो भाग्य की बात बीच में कहां से ले आते हो? जो कर्म ज्ञान समझा होगा वो भाग्य की बात बीच में नहीं लाएगा। तुम एक बार में नहीं निकाल सकते, दो बार में नहीं निकाल सकते, तीन बार में नहीं निकाल, 4 बार में। अभी किसी ने आईएएस का एग्जाम 21वीं बार में निकाला है रिसेंटली। अभी कल ही किसी ने बैडमिंटन में पहली बार एशियन चैंपियनशिप में 4th रैंक वाले को हरा के फाइनल में प्रवेश किया, शायद आयुष नाम करके कुछ ऐसा है। शीतल देवी के हाथ नहीं थे, वो पैर से तीर चलाती थी, अभी नई पैर बन करके आई है, उसके ना हाथ है ना पैर है, उसने शीतल देवी को हराया। अब वो खाली प्रारब्ध का रोना और भाग्य का रोना लेके बैठ जाती। तो सिंपल सी चीज, हम कठिन कुछ करना नहीं चाहते, हम कठिन कुछ करना नहीं चाहते, अन्यथा हमारे हाथों में इतना ताकत है कि हम चाहें तो सूरज को जमीन पर ला सकते हैं। सूरज को चमक लेने दे, ए बंदे अपना काम कर लेने दे। तो सूरज को अपनी हथेली पे चमका सकते हैं, सूरज को पकड़ सकते हैं। या सूरज को पकड़ना कोई वास्तव में सूरज को पकड़ना का मतलब नहीं है, उसको पकड़ने का मतलब हम जो चाहें अपने पुरुषार्थ से हैंडल कर सकते हैं। पुरुषार्थ की शक्ति होती है प्रचंड, लेकिन हमें करना नहीं होता तो हम हर चीज में बहाने, कभी दूसरों के ऊपर, कभी तीसरे के ऊपर, कभी वो गेस्ट आ गए, कभी मेहमान आ गए, कभी बीमार हो गए थे, कभी घर शिफ्ट किया था, कभी कहीं चले गए थे, कभी ये बच्चे ने कुछ कह दिया था, कभी कुछ हो गया था, कभी वो भाग्य खराब है, कभी वो सास ने सही से रिएक्ट नहीं किया, कभी कुछ और, तमाम बहाने, पूरे लिस्ट होगी बहानों की। संकल्प के पीछे विकल्पों की लिस्ट बनी रहती है। और मैं तो कहता हूँ तुम साल भर ठीक से कर्म ज्ञान को समझने की कोशिश करो, नियमित योग का अभ्यास करने की कोशिश करो, आप देखोगे कि साल भर के बाद ही, 1 साल के बाद ही आप साधना के क्षेत्र में इतने चमक जाओगे, इतने चमक जाओगे, इतने चमक जाओगे, इतने, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन लगातार सतत चालू रहो, प्रकृति में कुछ उठता नहीं। नेक्स्ट सर, अगला क्वेश्चन है, ऋणानुबंध के तहत जो रिश्ते छूटते हैं और जुड़ते हैं, तो हम कैसे पता चलेगा कि ये समय पूरा होने पर छूट रहे हैं या सामने वाले का स्वार्थ पूरा होने के अनुसार? देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, और काफ़ी लोगों के ऐसे क्वेश्चंस रहते होंगे, इसीलिए इनमें क्वेश्चंस सब ऐसे ही शामिल किया। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, उनको शामिल किया है। हम इस संसार में किसी से भी मिलते हैं ना, तो एक ऋणानुबंध के तहत ही मिलते हैं। लेकिन ये दोनों व्यक्ति जो मिले हैं ना, उनको पता होता है कि हमारे मिलने के पीछे का कारण क्या है। अब आपके मिलने के पीछे का कारण, अगर उस समय आपकी कोई लालसा है, कोई इच्छा है, कोई प्लानिंग है, तो वो इसका मतलब स्वार्थ के कारण मिले। और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ऋणानुबंध के कारण मिले। आपसे मिलने के साथ कोई ऐसा किसी तरह का कोई प्लानिंग नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था, कोई हमें कुछ फ़ायदा लेना हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर आप मिले हो तो ये ऋणानुबंध के कारण मिले हो। अब इस संसार में भी जब हम हैं तो भी हमारे इस संसार में भी ऋणानुबंध का एक समय होगा, हमारी आयुष पूरी होगी तो हमें इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए हम जिससे मिले हैं उसके साथ भी कई बार क्या होता है कि किसी के साथ 1 मिनट का ही ऋणानुबंध होता है, किसी के साथ कभी 1 घंटे का ही ऋणानुबंध होता है। कोई व्यक्ति कभी 1 दिन के लिए ही मिलता है, फिर पूरी ज़िंदगी नहीं मिलता, लेकिन वो 1 दिन में ऐसी छाप छोड़ देता, कोई 1 मिनट में ऐसी छाप छोड़ जाता। वनवास के दौरान राम जी, भगवान राम कितने लोगों से मिले, उन सब का उतनी देर का ऋणानुबंध था कि तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। कृष्ण के समय में कृष्ण सब जगह जहाँ जहाँ पे पहुँचे, जहाँ जहाँ गए, सबका उतना का ऋणानुबंध था। ऐसे हर व्यक्ति का किसी न किसी के जीवन में अपने आप समय समय पर ऋणानुबंध अपने आप होता है, वो उतने समय के बाद स्वतः खत्म होता है।
आप ख़त्म नहीं करते हो। आप ख़त्म करोगे तो सीधी सी बात है आप पाप के भागीदार बनोगे। इसलिए कि जहाँ आपने किसी के साथ संबंध को अपने आप विच्छेद कर रहे हो, ये धोखा देना कहलाता है। लेकिन जो संबंध अपने आप हट रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी जो बिजनेस आप करते थे वो बिजनेस नहीं चला, बिजनेस छोड़ना पड़ा, तो आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी, वहाँ जो अगल बगल लोग रहते होंगे उनसे आपको हटना पड़ेगा क्यों, बिजनेस चला नहीं। तो जगह छोड़ोगे तो आपने किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि जगह छोड़ी। अभी जो घर आप किराए पे लेते थे, नया घर लोगे तो पुरानी जगह छोड़ोगे, तो अपने आप नई जगह गए। वो चीज़ अपने आप हो रही ऑटोमेटिकली। अभी अगल बगल आप रहते हो, कल तक बहुत अच्छे से बोलते हो, अचानक आप किसी से बिल्कुल बात ना करो और बिना किसी बात के। ये चीज़ ऋणानुबंध किसी के साथ है या कोई स्वार्थ के वशीभूत रिश्तों को छोड़ रहा है, ये सिर्फ उस व्यक्ति को ही पता होगा, किसी और को पता नहीं हो सकता। जैसे हम कब निमित्त मात्र हैं और कब हम कर्म कर रहे हैं, ये हमको ही मालूम होता है, किसी दूसरे को मालूम नहीं होता। अगर हम किसी के लिए निमित्त मात्र हैं तो हमारी वजह से उसको सुख या दुख हो रहा होगा, लेकिन हम उसको सुख या दुख नहीं दे रहे हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए निमित्त मात्र हैं तो हमारी वजह से उस दोनों पहुंच सकते हैं, किसी को सुख पहुंचे किसी को दुख पहुंचेगा, लेकिन हम दोनों को सुख या दुख नहीं दे रहे। वैसे ही ऋणानुबंध का है। तुम्हारे जो रिश्ते बिना किसी स्वार्थ के अपने आप बने थे और बिना किसी स्वार्थ के अपने आप अटे हैं, तो वो ऋणानुबंध के कारण रिश्तों का विकेंद्रीकरण कहलाता है। और जो रिश्ते तुमने स्वार्थ के साथ बनाए थे और आप अपना स्वार्थ हटा रहे हो, वो स्वार्थी रिश्ते कहलाते हैं। वहाँ पर आपको पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी दूसरे को धोखा दिया। जिसके भी क्वेश्चंस हैं, बाद में कोई जो सुन रहे हैं क्लियर नहीं हो तो लिंक लेने का, बाद में आप आके पूछने का, अगर आपको पूरी चीज़। अगला क्वेश्चन है, एक औरत पूरी जिंदगी सबके दबाव में ही जीवन जीती है, पहले माँ बाप के, फिर पति और ससुराल वालों के, और फिर खुद के ही बच्चों के। फिर भी माँ बाप होने से उनको हर सुख देना चाहिए जो वो दबाकर से लेना। यहाँ स्वधर्म को के अनुसार समझेंगे। देखिए, ये खाली लेडीज़ में ही नहीं, ये जेंट्स में भी प्रॉब्लम होती है। आप बच्चे कई बार अपने माँ बाप के आगे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, कई बार माँ बाप जैसे चलाना चाहते हैं वैसे हमें चलाते हैं, और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे बच्चे हमें चलाते हैं। तो दोनों जगह जो चलने वाला है बेचारा, वो पहले भी माँ बाप के अनुसार चलता रहा, अब बच्चों के अनुसार चल रहा है। तो यहाँ पर ये खाली लेडीज़ की प्रॉब्लम हो ऐसा नहीं है, ये मतलब दोनों लोगों की प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पर अपने कर्म ज्ञान अनुसार अपने को जो चीज़ सीखनी है, या जो बताते हैं कि कर्म ज्ञान जब आप सीखते हो तो आप बेसिक सीखते हो। माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य, हमें उनका ध्यान रखना है। जब हम बच्चे थे तो हमारा कर्तव्य था कुछ सीखने का, तो हमारे कर्तव्य कर्म डिफाइंड है। लेकिन जब बच्चे हैं वो हमें अपनी तरह से चलाना चाहें तो वो हमारे कर्तव्य कर्म नहीं है कि बच्चे जैसे चलाना चाहे वैसे हम चलें, वो हमारे कर्तव्य कर्म नहीं। यहाँ पे कर्तव्य कर्म बच्चों के। तो ये चीज़ बताने का भी एक तरीका, जैसे कहते हैं ना, बच्चों को भी अगर समझाना है तो अगर आप डांट के समझाओगे तो वो चीज़ समझेंगे नहीं, उल्टा उनकी मनोदशा खराब होगी। अब हमें मालूम है कि ये बच्चे तो हमारे ही हैं। अब जरूरी नहीं कि वो सात्विक बच्चे हों, बच्चे बताया राजसिक हो सकते हैं, तामसिक हो सकते हैं। अब बच्चे आपके घर में जिस तरह के हैं उनका वर्तन उस तरह का रहेगा। आप मान लो सात्विक हो तो आप सुबह जितने बजे उठोगे वो उतने बजे सोएंगे, राजसिक या तामसिक। तो यहाँ पर अपने ऊपर किसी चीज़ को नहीं लेना। कर्म ज्ञान अनुसार हमारी बच्चों की जिम्मेदारी तभी तक है जब तक वो 18 साल के पूरे नहीं होते। 18 साल के पूरे होने के बाद और शादी के बाद तो हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति बिल्कुल नहीं रह जाती, मतलब कर्तव्य का। हम अपनी मदद, जैसे समाज की सब लोगों की मदद कर रहे हैं, तो अगर अपने परिवार में मदद कर रहे हैं तो कौन सा बुरा काम? किसी की मदद कर रहे हैं तो हमें परिवार में मदद की लग रहा है कि हाँ मदद की जरूरत है तो मदद करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चे हमें चलाएं ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि
बच्चे अपने आप चलें, लेकिन उनका गाइडेंस हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए कि आप भी ऐसे चलो। हमारी लाइफ हमारी अपनी है, हम अपनी तरह चलेंगे। तो मैं हमारी तरह पसंद नहीं तो चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी तरह चलो। जब तुम्हें समझ में आएगा तब तुम हमारी तरह चलना शुरू करोगे, या जब समझ आएगा तो अपने आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू करो। कई लोग क्या होता है, कर्म ज्ञान तो यहाँ इतने दिनों से चल रहा है, लेकिन कई बार देखते हो लोग शुरू में आते हैं, फिर उसके बाद छूट जाते हैं, फिर आते हैं, फिर छूट जाते हैं, फिर आते हैं, फिर छूट जाते हैं। वो समझ ही नहीं आता कर्म ज्ञान में तो काफ़ी सालों तक कर्म ज्ञान सीख नहीं पाते, लेकिन फिर कई बार तीसरी बार में, कई बार दूसरी बार में वो अपने आप कुछ चीज़ को पकड़ते हैं और उस सही रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो ऐसी बच्चों का है, जब उनको खुद अपनी लाइफ में परेशानी होगी और जब परेशानी का कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा, जब उनके सुख का कोई कारण उनको दिखाई नहीं देगा किसी भी तरह से, सब सुख सुविधाएं होने के बाद भी, तब वो अपने आप इस रास्ते को पकड़ेंगे और इस रास्ते पर चलने को बड़ा करने तक, उनकी परवरिश करने तक रहती है। जहाँ पर बच्चे 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, वहाँ उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ नहीं रहती। फिर बच्चों के अनुसार हमें नहीं चलना है। हाँ, कोई बात बच्चों की सही लगे, हमारे तर्क के अनुसार भी सही लगे, तो हमें अपने को चेंज कर लेना चाहिए। हमें अपना इतना ईगो भी नहीं रखना चाहिए कि बच्चों की बात सही है तो भी हम नहीं मानेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ। सर अभी 2 क्वेश्चन है। हाँ, सर अगला क्वेश्चन है, कर्म के अनुसार हमारा जन्म निश्चित है। अगर अच्छे कर्म है तो महलों में जन्म लेगा, लेकिन अगर खराब कर्म है तो झुग्गी झोपड़ी में। मेरा प्रश्न है, एक बच्चा बहुत अमीर घर में जन्म लेता है जहाँ सब सुख सुविधाएं रहती है, लेकिन अचानक उस घर में गरीबी आ जाती है, मानो खाने को भी मिल ना पा रहा है। तो वो सब बच्चे को बदनसीब मानते हैं, और जो बेसिकली अच्छी किस्मत लेकर जन्मा, तो इसका कारण क्या? देखिए, ये तो हमारी सोच है, जब तक हम कर्म ज्ञान समझे नहीं होते। क्वेश्चन देखिए बड़ा क्लियर है, अभी तक इतने देर से बता रहे हैं तो ज़्यादातर सबके दिमाग में क्लियर होगा। बेसिकली बदनसीब कुछ होता नहीं है, नसीब होता है। अब जो नसीब में बुरा हुआ है तो तुमने उसको बदनसीब कह दिया, लेकिन वो जो बच्चा आया तुम्हारे पास सब सुख सुविधाएं हैं, बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ है, तो अमीर घर में पैदा होना उसकी नियति थी, उसका विधान था, उसका प्रारब्ध था। लेकिन इसी प्रारब्ध के साथ ये भी प्रारब्ध था कि तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें तो विपत्ति झेलनी है, वो जो साथ वाले उनको भी झेलनी है, तो सब चला जाएगा उसी के साथ। राजा से रंग हो जाओगे, कोई बीमारी नहीं होगी तो हो सकता है 1-2 लोग बेड रिडन हो जाएं, और अगर हो सकता है कुछ और ना हो तो घर से झुग्गी झोपड़ी में आना पड़ जाए, पूरा घर भी बिक जाए, इतना ज़्यादा कर्ज में डूब गया, या कुछ ऐसा पुलिस पकड़ के ले गई, कमाई का साधन नहीं रहा, कुछ और हुआ, जो भी हुआ। तो यहाँ पर वो बच्चा अपना नसीब लेके आया, वो बदनसीब नहीं, नसीब है, नॉट बदनसीब। क्यों? वो जो नसीब लेके आया तभी तो आप सबका भुगतान होगा, उसका भी भुगतान होना है। क्यों? अभी अच्छे घर में पैदा तो हुआ, लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ में लगातार कष्ट, लेकिन वो बाकियों को भी कष्ट देने आया है, इसीलिए इस अमीर घर में पैदा हुआ है, और पैदा होने के साथ ही आपकी पूरी अमीरी चली गई। तो बच्चों को बदनसीब नहीं, सबका नसीब है जिसके कारण ऐसा हुआ है। बड़ा सिंपल, सो सिंपल, कहीं कोई कठिन नहीं। मैथमेटिक्स की तरह जो वेरी सिंपल, 8 लाख डिवाइडेड बाय 80,000, वेरी सिंपल। सर अगला क्वेश्चन वो औरत का लास्ट क्वेश्चन है कि वो कहती थी कि मैं जानती हूँ कि आगे खाई है, तो मैं अभी प्रारब्ध की खाई में हूँ, तो आगे भी प्रारब्ध की खाई है, तो मैं क्यों इस खाई से निकल के उस खाई में गिरूं, ना कि मैं इसी खाई में पड़ी रहूं, अपने प्रारब्ध को भोगूं। वो बोलती थी क्यों करूं कि मैं प्रारब्ध से आगे निकल जाऊं और अगली खाई में गिरूं, इससे अच्छा है कि मैं यहीं पड़ी रहूं अपने प्रारब्ध। देखो, जब कर्म ज्ञान की समझ नहीं होती तो हम पुरुषार्थ करने में हमेशा हिचकिचाते हैं। कर्म ज्ञान की समझ होती है तो ये जरूरी नहीं होता कि भले आगे खाइयाँ ही खाइयाँ हैं, अभी माइंस लगी हों जगह जगह। हम माइंस को चेक करने के लिए भी तो अपनी बुद्धि लगाएंगे ना, कि हर जगह पहले एक पत्थर फेंको, वहाँ पे कुछ नहीं हो तो वहाँ पे जाके कूद खड़े हो जाओ, फिर अगली जगह पत्थर फेंको, वहाँ पे कोई घास नहीं हो तो उस जगह पे जाके खड़े हो जाओ, भले पूरे में माइंस लगी। ये भगवान ने बुद्धि दी हुई है। अभी सोचो आगे तो माइंस ही माइंस लगी, यहीं पे क्यों ना सड़ जाए, मर जाए। अभी हो सकता है माइंस करके जाते तो आप बच जाते, और दूसरा 2-3 जगह माइंस लगी, आगे तो लगी ही नहीं। लालो फिल्म देखी होगी अभी गुजराती में, वहाँ करंट आ रहा था,
घर से निकल नहीं पा रहा था, सभी ने देखा। वो मरने की तो नहीं सोची ना उसने कोई ना कोई तरीका किया। जैसे भी पानी ज़मीन पर पड़ा है तो वो पिया, कोई और तरीके से पानी कहीं से निकल सकता है तो वो किया। कुछ ना कुछ करते करते जब आप पुरुषार्थ करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी मदद को ईश्वर आ ही जाते हैं किसी ना किसी रूप में। लेकिन जब आप पुरुषार्थ ही नहीं करोगे तो भाग्य के अनुसार खाई में गिरे हो। आगे भी तुम्हें खाई में गिरना है, नो डाउट, लेकिन ये भी तो है कि खाई से ही खाई तुरंत होना शुरू हो जाएगी। बीच में एक पैर रखने की जगह तो होगी ना। तो तुम खाई में जब पता है अगले खाई है तो अगले खाई में गिरो ही क्यों? खाई के किनारे से नहीं चले जाओ, किसी जगह फिर जाके गिरोगे, लेकिन कुछ जगह तो निकल सकते हो। कर्म ज्ञान समझे नहीं होते तो हम हर चीज को कि हम जब हमारे भाग्य में लगातार कष्ट ही हैं तो हम कष्ट से बाहर आए क्यों आने का वो रास्ता तो मिल नहीं रहा। हम पूरे दिन में 1000 रुपए कमा के ला रहे थे, वो देखो जेब कतरा छीन के जेब में से निकाल के चला गया। वो हम देखो 1000 रुपए लेके आ रहे थे, अब कोई छीन के चला गया, किसी रास्ते में टक्कर कि सब और सामान और निकल। तो ये हमारी गलत सोच। हमारे जो सिचुएशंस है उसमें अभी खुशियां नहीं लिखी हैं। हम फिर से कमाए ना, ठीक है, आज पानी पी के फिर सो गए, कल चलेंगे फिर से। नहीं खाना मिला, कोई बात नहीं, अड़ोस पड़ोस में किसी को जानते हुए कुछ भाई साहब कुछ मिला नहीं, आज पैसा कमा के लाए थे, उसको भी कोई ले गया, यार कुछ हो तो दे दो थोड़ा बहुत। वो आपके पॉजिटिव चीज़ से वो हो सकता है। किसी घर में एक रोटी बची हुआ है, भाई देखो एक रोटी बची, चले तो चले। भूख लगी हो तो एक रोटी भी चलेगी आराम से, फर्स्ट क्लास। ये तो जिनको मिलता रहता है उनको 50 तरह के पकवान चाहिए, भूख लगी हो तो एक रोटी भी चलती है। तो ना कोई खाई है ना कोई गड्ढा है, जिंदगी को समझो तो जिंदगी आप जीने का अड्डा है, जिंदगी को अच्छे से समझते हो। तो ये तो हो गए उनके क्वेश्चन जो लोगों के क्वेश्चन आए। अब किसी को अगर कोई क्वेश्चंस में यहाँ पे कोई कंफ्यूजन रहा हो या अभी नहीं समझ आए हो तो वो आके माइक रखा है, पूछ सकते हैं। या किसी के दिमाग में कोई नए क्वेश्चन आए हो तो भी पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है कोई? हाँ आओ, आशा मेरा क्वेश्चन है। सर नमस्ते। ऋणानुबंध के बारे में जो आपने अभी समझाया मुझे, तो वो मेरा कहना है कि रिश्ता 2 जनों से जुड़ता है, एक खुद से और एक सामने वाले से। तो खुद का तो मुझे पता है कि मैं किस भावना से जुड़ी हूँ। मेरा सवाल ये था कि सामने वाले की भावनाओं को मैं कैसे जज करूँ कि वो स्वार्थ से जुड़ रहा है या फिर मेरे ऋण बाकी बच्चे हैं उस हिसाब से जुड़ रहा है। देखिए, स्वार्थ का कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिन तक स्वार्थ का नाटक नहीं कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं दिखा सकता कि उसका कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ होगा तो वो बीच में कुछ ना कुछ आएगा। आपसे पैसा चाहता होगा तो आपसे कुछ और चाहता होगा, आपसे कोई गलत चीज़ चाहता होगा, कुछ ना कुछ चीज़ उसकी अपने आप बीच में आएगी, जिससे पता चलेगा कि वो स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। और अगर उसकी वो चीज़ पूरी नहीं हो रही होगी तो वो आपसे अपने आप दूरियां बनाने की कोशिश करेगा। ये अपने आप स्वार्थ का इंडिकेशन है कि वो आपसे क्या चाहता है। लेकिन जिस व्यक्ति को आपसे कुछ नहीं चाहिए वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा, लेकिन वो भी समय आने पर अपने आप रिश्तों का अलगाव स्वभाव होगा। जैसे कहते हैं ना, प्रकृति अपने आप एक नया रूप अपने आप लेती है। बच्चे बड़े होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, बड़े होकर हॉस्टल में जाते हैं। हॉस्टल के बाद वो कहीं जॉब करने लगते हैं। जॉब करने के साथ भी वो माँ बाप से अगर मजबूती से जुड़े हैं तो भले वो कहीं भी रह रहे हैं आपके साथ उसी तरह से। अब वो हर समय साथ में नहीं रह सकते, तो यहाँ साथ में रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भाव वही जुड़ा हुआ है या नहीं है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जहाँ पर ऋणानुबंध के तहत रिश्ते होंगे, वो भले दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हम संसार को छोड़ के भी चले जाएं, तो भी वो रिश्ते अपने आप आत्मा से जुड़े हुए हैं। अपने आप नेक्स्ट जन्म में फिर उस आत्मा को खोज देंगे, और अगर कुछ बाकी होगा तो फिर नेक्स्ट जन्म में फिर मिलेंगे। लेकिन अगर स्वार्थ से जुड़े होंगे तो न केवल अलगाव होगा, बल्कि अपने आप बातचीत भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो बातचीत का हमेशा के लिए बंद हो जाना ये स्वार्थ इंडिकेट करता है, और बातचीत का बने रह जाना, बातचीत का चालू रह जाना, ये ऋणानुबंध इंडिकेट करता है। ओके सर, थैंक यू, अभी क्लियर हुआ मेरा। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी के दिमाग में और कोई प्रश्न है? कोई पूछना है? नहीं तो फिर महेंद्र भाई पूछना है कुछ? हाँ आइए। नमस्ते सर, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही गहरी बात थी और समझने जैसी बात थी। सर मेरा क्वेश्चन एक ये है कि कई साल पहले विश्वास करते संयुक्त परिवार में, समझो भाई विश्वास में धोखा मिला हो, तो आज कुछ समझ में आया कि मेरे प्रारब्ध का कर्म है,
पर वो साइड तो सही है, पर अब न वो समय रहा न वो व्यक्ति रहा, हर चीज़ पर फिर भी जिसके लिए बात थी, झगड़ा था, वो चीज़ वहीं की वहीं है। पर आज ये महसूस होता है कि उस समय क्रोधित होके, गुस्से होके कुछ नेगेटिव बातें जो मेरे मुंह से निकल गई है, उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए, और अंदर में रुदन सा भी आता है। तो ये क्या प्रारब्ध का कर्म था कि उतना ही रोना बंद था, लेना देना था? पर ये भी बात सही है सर कि न वो समय है न वो व्यक्ति विशेष है, पर जो बात वो जहाँ की है वो वहीं पड़ी है। पर एक अंदर जीवन में कलंक सा लगता है, और जब सच्चाई की बात बोली तो जीवन में सब अकेला हो गया था, ऐसा लग रहा था। पर सच्चाई साथ में थी, और पुरुषार्थ आज का देव है। पुरुषार्थ करते करते जैसे आपने बताया कि गड्ढे में से कहीं न कहीं से रास्ता मिल जाता है, वैसे रास्ता भी मिल गया, और आज बहुत बेहतरीन ज़िंदगी है, बहुत बढ़िया ज़िंदगी है, और बहुत सी बातें आध्यात्मिक की जीवन में उतारी है और उतारते चले। पर मेरा सवाल एक ये है कि जो नेगेटिव बात या जो गुस्से वाला जीवन था तब बोला था, वो एक कलंक सा लग रहा है कि भाई मेरे से भी ऐसा शब्द, ऐसा वचन, ऐसा वाक्य क्यों निकला? आपकी बात ठीक है। जब हम कर्म ज्ञान समझते हैं तो कर्म ज्ञान बिना समझे जो हमारे जीवन में बहुत सारा जो हमने कुछ किया होता है वो बात हमें बाद में खुद ही चुभती है। लेकिन पीछे जैसे एक बार तीर निकल गया, तीर को रोका नहीं जा सकता। ऐसे आपने जो उस समय मुंह से बोल दिया, उसको आप किसी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकते। तो उसका रास्ता एक ही होता है कि जो उस समय हुआ वो उस समय की जैसी सिचुएशन थी उस अनुसार हमने करने की कोशिश करी। और आज के समय में जो सिचुएशन है, आज हम चीज़ समझे हैं तो हमारे दिमाग में एक प्रायश्चित आ रहा है, हमारे दिमाग में एक रोना जैसा आ रहा है। वो एक इंडिकेट करता है कि अब आप पहले से बहुत बदल चुके हो, पहले से परिवर्तित हो चुके हो, और अपने इसी परिवर्तन को अपना आभूषण बना लें तो आपका जो वर्तमान जीवन है वो खिलेगा, और आपके साथ में रहने वाले बाकी लोगों का भी जीवन खिलेगा। जो पुराना है, जिस दिन से आप सच्चे अर्थों में निष्कामता को प्राप्त हो जाते हो, इस जन्म में भी जो कुछ पीछे किया होगा वो कट जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, और आप अपने आप जीवन मुक्त की अवस्था में पहुंच जाओगे। लेकिन उसके लिए लगातार साधना के द्वारा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और निष्कामता तक पहुंचने की कोशिश करो। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है तो फिर यहीं पर इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। न्यायबंद का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन देवी जी का भी जो यहाँ पे आई थी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने बहुत सारे सवाल हम लोगों को देखे गई और उसको आज यहाँ पर न्यायबंद में पूछने की कोशिश की। तो इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं कर्म ज्ञान के साथ। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके। धन्यवाद, नमस्कार।